और बहुत से लड़के बिना सोचे समझे ये इस्तेमाल करते हैं। अब इंसान का मूड एक आध दिन ठीक नहीं होगा तो चलो ठीक है, पर अगर वो लगातार एंजाइटी, डायबिटीज, स्मोकिंग, स्ट्रेस और रिलेशनशिप का टेंशन, आजकल बहुत से लड़के साइलेंटली एक चीज नोटिस करते हैं। पहले जैसे एनर्जी नहीं रही, मूड बार बार लो हो जाता है, जिम करने के बाद भी बॉडी वैसे बिल्ड नहीं हो पा रही है। और कुछ लोग तो डर कर ये भी सोच लेते हैं कि मुझ में कोई प्रॉब्लम है क्या। सच कहे तो ये सिर्फ थकान का, स्ट्रेस का हिस्सा नहीं हो सकता है। कई बार बॉडी में लो टेस्टोस्टेरोन की वजह भी हो सकती है। टेस्टोस्टेरोन यानी पुरुष के शरीर का एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन। इसका कनेक्शन सिर्फ बियर्ड और बॉडी बिल्ड में नहीं होता है, बल्कि सेक्सुअल हेल्थ, कॉन्फिडेंस, एनर्जी, मूड और परफॉर्मेंस में भी होता है। और इसीलिए आज हम जानेंगे कि शरीर में टेस्टोस्टेरोन डेंजरसली कम होने लगता है तब कौन कौन से साइंस दिखाई देते हैं, और इस बारे में मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट क्या कहते हैं। डॉक्टर उमेश मुंदड़ा, इनका आशा किरण 1985 से लोगों की सेवा में है। पिछले 40 सालों से वो लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर नगर जैसे शहरों में उनकी क्लिनिक है और संभाजी नगर में मुख्य शाखा है। लो टेस्टोस्टेरोन का मतलब हमेशा कोई बड़ा रोग हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन शरीर कुछ सिग्नल्स दे रहा है तो इसे इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहला सिग्नल ये है कि सेक्स ड्राइव कम हो जाना। अब इंसान का मूड एक आध दिन ठीक नहीं होगा तो चलो ठीक है, पर अगर वो लगातार इंटीमेसी को अवॉइड कर रहा है तो ये चीज सोचने वाली है। मैस्टरबेशन की इच्छा कम हो जाना या पार्टनर के साथ क्लोजनेस अवॉइड करना, ये सारी चीजें बॉडी का सिग्नल हो सकती है। कई लड़के तुरंत पैनिक हो जाते हैं, लेकिन स्ट्रेस, स्लीप पैटर्न, हार्मोन्स और लाइफस्टाइल का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरी बात यह है कि इरेक्शन मेंटेन करने में डिफिकल्टी आना। डॉक्टर बताते हैं कि टेस्टोस्टेरोन इरेक्शन प्रोसेस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए हार्मोन्स का जो लेवल होता है कम होने पर कुछ पुरुषों में इरेक्शन आने में या उसे मेंटेन करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बात साफ होती है, हर इरेक्शन का प्रॉब्लम मतलब लो टेस्टोस्टेरोन नहीं है। एंजाइटी, डायबिटीज, स्मोकिंग, स्ट्रेस और रिलेशनशिप का टेंशन, ये भी हो सकता है। तीसरा सिग्नल है मसल्स लूज होना। कई लड़के कहते हैं कि जिम जाता हूँ, प्रोटीन लेता हूँ, फिर भी मसल्स उस तरह से बिल्ड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मसल्स बिल्डिंग में मदद करता है और जब ये कम होने लगता है तो शरीर मसल्स बिल्ड कम होने लगते हैं, यानी कि टिश्यूज ब्रेकडाउन ज़्यादा करने लगते हैं। इसकी वजह से वीकनेस, बॉडी फैटिग्यू और स्ट्रेंथ कम लगने लगती है। अब एक सेंसिटिव लेकिन बहुत ही सर्च टॉपिक, कुछ पुरुषों को लगता है कि पेनिस साइज पहले से छोटा हो गया है। इंटरनेट पर इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा चढ़ा बढ़ाकर दिखाया जाता है, लेकिन कुछ स्टडीज़ में ये दिखाई देता है कि टेस्टोस्टेरोन बहुत कम होने पर कुछ फिजिकल चेंजेस महसूस हो सकते हैं। हालांकि हर छोटे बदलाव के पीछे डरने की ज़रूरत नहीं है। कई बार वेट गेन होना, ब्लड सर्कुलेशन का इशू आना या फिर मेंटल प्रेशर होना, ये चीज़ें भी अहम भूमिका निभाती है। इसीलिए इंटरनेट पर रैंडम कंक्लूजन निकालने की बजाय सही मेडिकल गाइडेंस लेना ज़रूरी है। पांचवा सिग्नल है बेली फैट। अब ये सुनकर कुछ लोग कहेंगे कि ये तो सबका होता है, लेकिन लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से लेथर्जी बढ़ सकती है, एनर्जी कम महसूस हो सकती है, वर्कआउट करने का मन नहीं करता और धीरे धीरे पेट के पास फैट जमा होने लगता है। ऊपर से कम स्लीप, जंक फूड और सीटिंग लाइफस्टाइल सिचुएशन को और खराब कर देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, सोशल मीडिया पर कई लोग टेस्टोस्टेरोन के बारे में, सप्लीमेंट के बारे में, पाउडर के बारे में, इंजेक्शंस के बारे में प्रमोट करते रहते हैं और बहुत से लड़के बिना सोचे समझे ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि हार्मोन कोई एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ तो है नहीं, क्योंकि गलत तरीके से लोगे तो बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है। इसलिए कई बार फर्टिलिटी पर असर भी हो जाएगा। इसलिए अगर बॉडी में चेंजेस महसूस होते हैं तो पैनिक होने के बजाय लाइफस्टाइल को थोड़ा चेक करना चाहिए। प्रॉपर स्लीप, रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, स्ट्रेस कंट्रोल और मेंटल हेल्थ, इन सब का टेस्टोस्टेरोन पर सीधा असर होता है। आजकल कई लड़के रात के 3 बजे तक मोबाइल देख स्लीप साइकिल पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देते हैं और फिर 100% परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन बॉडी कोई मशीन नहीं है, उसे भी रेस्ट की जरूरत होती है। डॉक्टर कहते हैं कि सेक्सुअल हेल्थ सिर्फ बेडरूम तक सीमित नहीं होता है, उसका कनेक्शन पूरी लाइफस्टाइल से होता है। इसलिए अगर सिम्टम्स दिखाई देते हैं, शर्म करने के बजाय, हेजिटेशन की बजाय आप जाइए एक्सपर्ट से गाइडेंस लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बाकी ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें।